अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बसर फाउंडेशन जो हमारा है काफ़ी सालों से और लास्ट 4 ईयर से हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसके अंदर हमारे फवाद भाई का काफ़ी इसमें योगदान है और काफ़ी इनका वो तो सिस्टमेटिकली काम है, जिसके अंदर मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारे ख़ास मेंबर हैं और इन्हीं की वजह से जो बसर फाउंडेशन है काफ़ी आगे तक हमारा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने देखिए, अब जैसा कि आपने बताया कि हमने किट्स का काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, तो सभी ने किट का काम स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद जैसा अभी देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में स्पेशली कई घरों में खाने के मसले हो जाते हैं, तो उस नज़र को रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि मैं ऐसे कुछ घर जो ऐसे परेशान हाल है जिसके लिए सहर का और इफ्तार का नज़्म नहीं है, तो उसके लिए हमने फिर कुछ किटों का इंतज़ाम चालू रखा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लास्ट जब से रमज़ान लॉकडाउन के बाद से जितने भी रमज़ान गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 किट्स तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन हम उसमें बहुत मुस्तहिक लोगों को ढूंढते हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और सही हकदारों तक ये चीज़ों को पहुंचने की हमें कोशिश करने की तौफीक दे। देखिए, अभी जैसा कि बसर फाउंडेशन जो नाम है, तो मैं उसकी तारीख में आपको बताता चलूँ कि बसर जो है तो हमारे फवाद भाई के वालदा है और मेरे भी वालदा जैसे है, और हमारे फैमिली के काफ़ी बड़े और एक्टिव मेंबर हैं। और जो जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि कैंसर के हॉस्पिटल में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और फवाद भाई अभी भी साल भर हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल में स्पेशली वहाँ पे फूड सप्लाई करते हैं, यहाँ से पैकेट्स बनाते हैं कई सारे, और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हों को हम खाना पहुँचाते हैं। बसर जो है तो फवाद भाई के एक्चुअल वालदा का नाम है, और इनका खामोशी में बहुत सारा चैरिटी का काम चलता था काफ़ी, जो कि हमें भी नहीं पता था। हमारे फाउंडेशन तो अब उनके बाद बना है, और जब हमको ये उनके इंतकाल के बाद पता चला, जब लोगों ने आकर बोले कि हमें वालदा बसर बाजी हमें ये देते थे, बसर बाजी हमें ये देते थे, बसर बाजी हमें इस तरीके से हेल्प करते थे, हमें जब पता चला कि बसर बाजी इतना खर्चा चैरिटी में करते थे और उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, तो इसी नज़र रखते हुए, इसी मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारा फाउंडेशन है, हमारे वालदा के नाम से बसर फाउंडेशन रखा है। तो हम चाहेंगे कि बसर फाउंडेशन के अंदर जो भी काम हो, खैर के काम हो, इसी के साथ साथ जैसा कि बताया गया है कि हम एजुकेशन में भी काम करना चाह रहे हैं, तो बसर बाजी का स्पेशली एजुकेशन में भी बच्चों की फ़ीस के लिए भी काम किया उन्होंने, ये हमें बाद में पता चला। उन्होंने लोगों के घरों में किराना भरा, ये हमें बाद में पता चला। यही चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करें। इन्होंने कहीं दीन की एक्टिविटी होती है, खैर के काम होते हैं, कुरान शरीफ की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ हम लोग कुरान पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं, और कुरान के अंदर जैसा कुरान फहमी के कोर्सेज चलाते हैं। बसरबाजी की जो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, और इनकी जो बहुएं हैं वो भी काफ़ी एक्टिव है कुरान फहमी के मामले में, और इस सब मैं इसका जो क्रेडिट दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बसरबाजी को दूंगा, जो कि इन्होंने आज इतनी बड़ी टीम खड़े कर गए हैं, जो कि खामोशी में और समझ में भी नहीं आया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये बसर फाउंडेशन की तरफ से हूँ, फवाद अहमद जी। हमारा बसर फाउंडेशन 4 साल से ये काम कर रहा है गरीबों के लिए। जिस तरह से यानी कि अभी मेहमान सौदागर ने बताया आपको कि किस तरह से हमारा काम होता है, उसी तरह से हमारा काम मेडिकल सेक्टर में भी होता है। तो लोग के बीमार है, परेशान है, दवाओं का, उनका, इसका उसका बहुत ही मुश्किल जाता है, उन सब के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। कुछ ख़ास तौर से स्पेशली हम लोग कैंसर के लिए ज़्यादा काम करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। नॉर्मल जो होते हैं बीमार लोग, उनकी तरफ हमारा नहीं होता ज़्यादा, हम लोग तो कैंसर की तरफ ही हमारा फोकस रहता है। बाकी तो आपको डिटेल बताया आपने नुमान सौदागर ने। ये साल आपने एजुकेशन से बताया गया, इस साल यानी कि हमारा जो किड्स का जो माहौल था और जो जिस तरह से हम देते किड्स, इस मरतबा थोड़ा हमने किड्स को थोड़ा कम करे और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हमारा तवज्जो है, इसलिए कि काफ़ी गरीब बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, उनको किस तरह से स्टैंड करना, कैसा उनको आगे लेके जाना, किस तरह से उनको ट्यूशन है, टीचर्स है, स्कूल से कुछ बच्चों को निकाल देते फीस के बाद, तो उनको कैसा हमने कैप्चर करना, ये हमारा भी चालू है इसका भी। इसके ऊपर बच्चों की तो हम लोग की हमारी टीम है, हमारी टीम जाके सर्वे करेंगी, स्कूल जाके सर्वे करेंगी, मालूम करेंगी कि कौन से बच्चे गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते, उनको किस तरह से उनको लेके आना है स्कूल में,
और जो बच्चे पढ़ रहे हैं फीस के वजह तो किस तरह से वो जाके हमारी टीम सर्वे करके उसको देखेंगे। सर एज अ फाउंडेशन के आप जिम्मेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जब वीडियो वायरल होगा जी। तो कहीं आपके जैसे हम ख्याल लोग भी हैं जो चाहते हैं कि साथ से जुड़े या हम भी कहीं ना कहीं हमारा कुछ पैसा उसमें लगे गरीब बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च हो, तो उसका तरीकेकार कैसा महसूस करते हैं, कैसा रहेगा? नहीं बिल्कुल जुड़ना चाहे तो नहीं जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कि तो हमारे पास जो सिस्टम है हमारे पास बिल्कुल सब खुली किताब रहती है हमारे सामने सबके सामने, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों को एक जगह जमा किया, क्योंकि काम तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों तक पहुँचाना भी ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि दूसरे लोग भी ये देखकर इंस्पायर हो कि हमें भी एक चीज़ें करनी चाहिए। मेरे काबिल मुबारकबाद है हमारे फवाद भाई जो फाउंडर मेंबर भी है बसर फाउंडेशन के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इनसे ही हम लोग इंस्पायर होकर इनसे जुड़े हैं, वरना हमारा हालांकि बचपन का दोस्ताना है फवाद भाई से, लेकिन ये चीज़ें हमको पता नहीं थी कि फवाद भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ है इनकी। लेकिन जब उन्होंने बसर फाउंडेशन के बारे में हमको तारुफ कराया तो हमें भी लगा कि नहीं, हमने भी जुड़ना चाहिए इस चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रमज़ान में भी जो किट्स तकसीम हुई इस साल हमने उसमें भी हेल्प की है। कुछ रिकवरी CV वगैरह जो होते हैं, क्योंकि बिना CV के किसी को कोई चीज़ देना भी अच्छी चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। लोग कई जगह से अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, तो CV होने में ये होता है कि सही हकदार को उसका हक पहुँचता है। तो फवाद भाई ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि ऑन रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी बोलो उनके जो सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से। तो मैं भी चाहूँगा कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि वो भी इस तरह के फाउंडेशन के बारे में सोचे, अच्छे फाउंडेशन बनाए, गरीबों के ताल्लुक से सोचे। और इसके अलावा मैं आगे के फ्यूचर के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि फवाद भाई ने मुझे कहा है कि हम IT सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस हो गई या अपने ऑनलाइन काम होते ये हो गए, तो उस तरह की भी हम काम करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। स्कूल लेवल पे तो करेंगे, कर रहे ही रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हाई एजुकेशन के बारे में भी सोचे उन्होंने, ताकि जो फ्यूचर के जो मुस्तकबिल के नौजवान हैं उनके नौकरी के ताल्लुक से आसानी हो। एजुकेशन अहम नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकली जो होते हैं जी, तो वो चीज़ है। IT हो गई, ये हो गई, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्टली जॉब के लिए काम आती है चीज़ें। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फवाद भाई को अल्लाह ताला कामयाब करे, इनके काम को कामयाब करे और हमारे सारे वॉलंटियर्स को कामयाब करे, आमीन। देखो, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं 4 साल से है ना फवाद भाई के साथ जुड़ा हूँ, बसर फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। और सिर्फ इसीलिए जुड़ा था कि इनको देखा था मैंने जब लॉकडाउन में काम करते हुए, तो माशाल्लाह से लॉकडाउन के बाद में भी इन्होंने वो चीज़ को है ना कंटिन्यू किया। और लास्ट ईयर हमने है ना एक चीज़ फवाद भाई बोलना भूल गए कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी है ना काफ़ी सारी लेडीज़ को इन्होंने काम दिया था लास्ट ईयर। इंशाल्लाह मैं फवाद भाई को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है ना, खासतौर पे मुस्लिम लेडीज के लिए कुछ पर्दे के अंदर जो भी काम कर सकते हैं के साथ, हाँ, उसके साथ में ही काम हुआ लास्ट टाइम भी। तो इंशाल्लाह मैं फवाद भाई को यही बोलूंगा कि अगली बार भी है ना आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है ना कुछ बजट रखे। देखिए, बसर फाउंडेशन अभी तक तो हमने किसी से ऐसा अपील नहीं किया है कि हमें डोनेशन दो और हम किट्स बांटेंगे और आपके इतने डोनेशन पे इतने किट्स है। ये हमारी एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बसर फाउंडेशन हमारी फैमिली फाउंडेशन है और हम लोगों ने मिलकर ही इसमें जो है आज तक काम किया है। लेकिन इसमें 4 सालों में मैंने देखा है कि लोग बिना बोले हमारे खैरख्वाह बने और हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ तन मन धन हर तरीके से उन लोगों ने हमारी हेल्प की। उनका मैं पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा, जिसने भी इसमें थोड़ा भी जो भी हमारे वक्त से टाइम दिया, पैसे से दिया, हर तरीके से मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और आगे भी अगर कोई जुड़ना चाहता है इसके अंदर तो इंशाल्लाह हम हमारी तरफ से ये रहेगा कि हम क्लियरली वेरीफाई करके लोगों तक, गरीबों तक खाना पहुँचाए, अनाज पहुँचाए और बच्चों के एजुकेशन वेरीफाई करके बच्चों के एजुकेशन में हम पैसा पहुँचाए। तो इसके अंदर हम, अगर आपको हमारा फ़ोन पे है, मेरा बारकोड रहेगा, बारकोड भी मैं दे दूंगा। और मेरा जो फ़ोन पे नंबर है, हमारे बसर फाउंडेशन का स्पेशली फ़ोन पे नंबर है 927262 अगेन 7262। ये मेरा हमारे बसर फाउंडेशन का नंबर है। तो आप इस पर भी आप डोनेशन आप डाल सकते हैं। और कैश अगर आपको देना है तो कैश आप जूना बाजार में हमारा मेन ऑफिस है बसर फाउंडेशन का, जहाँ पे फवाद भाई मौजूद रहते हैं। और फवाद भाई के पास भी आप कैश जमा करा के इनसे रिसीप्ट कलेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।